जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो दो लेक्चर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं, तो डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। डोमेन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है आपका। डोमेन बताओ आप साइन इनवर्स एक्स -3/2 माइनस लॉग ऑफ 4 - एक्स का। देखो, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था उसमें सिंपल एक ही फंक्शन था, इसमें दो फंक्शन है, तो अलग अलग रेंज निकालना पड़ेगा इनका। उसके बाद उनको मिक्स करके एक डोमेन निकलेगा। तो पहले साइन इनवर्स एक्स -3/2 का निकालना है। तो देखो, साइन का कितना होता है, -1 से 1 होता है। तो x -3/2 का जो रहेगा वो -1 से 1 रहेगा। ठीक है, दूसरा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर -2 लेस देन x -3 <2 = का साइन लगा लूँगा। तो इसको दो जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1 < 5। इसकी जो साइन इनवर्स की रेंज आई वो 1 से 5 आई। अब लॉग की चेक कर लेते हैं। देखो, 4 - x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना था। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता इसलिए इक्वल का साइन नहीं आया है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो x लेस देन आपका 4 हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, जो x की रेंज इसमें आई है वो आई है 1 से 5। कितना, 1 से 5। और इसकी जो रेंज आई है वो 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा होगा तो ओ वाला मतलब 5 वाला तो हट जाएगा। आपका ओवरऑल जो रेंज आएगी आपकी वो x से मतलब x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। आप इधर इसको इक्वल नहीं लिख सकते, बस एक चीज याद रखना। क्यों नहीं लिख सकते, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते। आपको ऑप्शन में मिलेगा लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन आप उसको लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर x लेस देन 4 आया है, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं आया। मतलब आप 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप 4 को इंक्लूड करोगे तो 4 - 4 0, लॉग 0 हो जाएगा, इनडिफिनिट फंक्शन हो जाएगा, इनडेफिनाइट फंक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चल नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, पीरियड पूछा गया। देखो, अब आपसे अभी तक आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, आपका एक फंक्शन था तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया था। इसमें दो फंक्शन है तो आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। चल देखो, पहले इसको दो को एक फंक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे भाई, या तो साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में कन्वर्ट करो। तो देखो, इधर 4 पावर है तो मैं एक काम करूंगा, sin² 3x प्लस cos² 3x मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस में इधर क्या निकलेगा, 2 साइन क्यूब 3x प्लस 2 कॉस क्यूब 3x। तो इधर माइनस कर देता हूं, 2 साइन क्यूब 3x इंटू कॉस क्यूब 3x। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इसको आप हटा दो। कितना आया, 1 माइनस इधर क्या है, स्क्वायर आएगा इधर, सॉरी। ठीक है, इधर क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर एक और इधर 4 होना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 बाहर लिख लूंगा। आपका इधर ब्रैकेट में आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 3x कॉस 3x का स्क्वायर। तो आपका जो हो गया 1 माइनस 1/2 हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा होता तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 6x हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। तो आपका इधर सॉरी साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन की पावर 6 साइन स्क्वायर 6x आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 6x आया। अब इसको आप करोगे, इसको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए। तो 1 माइनस इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 1/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इधर क्या हो गया 1 माइनस 1/2। अब इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 मैं इसको एक काम करते हैं ना, इधर ही कन्वर्ट कर लेते हैं ना, उधर तक क्यों जाना है। इधर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 अब ऊपर आएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया देखो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 12x। अब देखो कॉस थीटा का जो आपका वो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो 12x इज इक्वल टू 2 पाई, x की वैल्यू जो आई वो आई पाई/6, मतलब जो पीरियड होगा आपका वो पाई/6 होगा। सिंपल। आपको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, या तो आप साइन में करो या कॉस में करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, x बिलोंग टू 0 टू पाई/2 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है, क्या निकालना है, f ऑफ पाई/4 निकालना है, मतलब लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू पाई/4 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई। तो आप देखो अभी 0/0 फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट करो तो 10 स्क्वायर का हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 4x का हो जाएगा 4 पाई का 0, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई/4, तो आप इसमें रखोगे तो सेक स्क्वायर पाई/4 मतलब 2√2, तो √2 का 2 हो जाएगा, तो -2/4 इज इक्वल टू -1/2 आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वैल्यू पूछी गई है टी की मीन वैल्यू थ्योरम से, तो f(x) जो फंक्शन दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 2x² माइनस प्लस 3x प्लस 4 और 1 से 2 रेंज है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ। देखो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एफ पी, मतलब 2 का वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 मतलब 6 4 10 और 18 माइनस 4 3 7 2 9 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका 8 18 में से 9 बचा, इधर आएगा 6 बचा, x की वैल्यू 2/3 आई, 3/2 आएगी, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो दो ऑप्शन, या तो ऑब्जर्वेशन या फिर आप dy/dx निकालो फिर इक्वल टू 0 करो, उससे वैल्यू निकालो। देखो जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी अंदर साइन एक्स की, तब ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक मैक्सिमम होगी, और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस 1, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आंसर ऑब्जर्वेशन है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f(x) एंड g(x) जो दिए हुए हैं आपको पीरियोडिक फंक्शन दिए हुए हैं विथ अ पीरियड ऑफ 7 एंड 11, मतलब f(x) का जो पीरियड दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, और g(x) का जो पीरियड दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है। अब आपको पीरियड बताना है f(x) इंटू जी एक्स अपॉन 5 माइनस g(x) इंटू f(x) अपॉन 3 का। तो सबसे पहले g ऑफ x अपॉन 5 का पीरियड निकालो, दूसरा f ऑफ x प्लस x अपॉन 3 का पीरियड निकालो। तो देखो gx का पीरियड 11 दिया हुआ है, तो x अपॉन 5 है, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 11 होगा, तो x की वैल्यू जो आएगी मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11×5 = 55, मतलब gx अपॉन 5 का जो पीरियड आया वो 55 आया। ऐसे ही x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 होगा, तो x इज इक्वल टू 21 होगा। तो देखो इन दोनों के पीरियड तो आ गए। अब आप ऐसा मत कर देना
कि आपने एफ एक्स इंटू जी अपॉन एक्स अपॉन 5 का मतलब कर दिया, तो एफ एक्स कितना था 7 इंटू 55 कर दिया, माइनस करा आपने 21 इंटू 11 और दोनों को माइनस करके लिख दिया। ऐसे नहीं होता है, अगर दो फंक्शन ऐसे माइनस में दिए हों तो आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेता हूं, देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ एफ एक्स जी एक्स अपॉन 5 माइनस जी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन 3, इसका पीरियड का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे, देखो एफ एक्स कितना है आपका भाई 7, देखो एफ एक्स कितना था, एफ एक्स का 7 था और जी एक्स का कितना 55 है, तो से 55 को क्या लिखोगे आप भाई 11 इंटू 5 लिख लो। ठीक है, और इसका जी एक्स कितना है भाई, जी एक्स का 21 था तो 7 इंटू 3 लिख लिया, और एक्स वाई 3 का 21 आया। तो एक सेकेंड, कितना जी एक्स का 11 है, 11 है भाई, मैं गलती कर रहा हूँ, 11 है, तो 11 को 11 लिखा इंटू इसका 21 है तो 7 इंटू 3 लिख लिया। देखो 7 को एक बार ही लिखेंगे, 11 को एक बार लिखेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे और 3 को एक, एलसीएम ले लो। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया भाई, 11 पन्ना 55 और 21, तो 21 पंचे 105 10 और 21 पंचे 105 10 115, तो 1155 आपका आंसर है पीरियड। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डोमेन बताना है आपको साइन इनवर्स एक्स वाई लॉग 3 बेस एक्स वाई 3 का। जब आपको डोमेन बताना है तो देखो भाई, सबसे पहले तो इसका डोमेन फिक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, -1 लेस देन इक्वल टू log 3 बेस एक्स बाई 3 लेस देन 1। ठीक है, तो इधर जब मैं 3 बेस ऊपर ले जाऊंगा तो 3 की पावर -1 लेस देन एक्स बाई 3, और इधर 3 की इधर ले जाऊंगा तो 3 की पावर 1। तो ये क्या हो गया भाई, 3 फिर से ले जाऊंगा तो इधर कितना हो जाए, इधर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 लिखूंगा, तो इधर 3 ऊपर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा जब 3 से तो कितना आएगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 9। मतलब जो एक्स की जो डोमेन आई वो आई 1 to 9 क्लोज इंटरवल में, क्योंकि दोनों में इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हो और उसका टेंजेंट पूछा हो x इज इक्वल टू 1 पे, है ये वाला इसी चैप्टर का सवाल, इसलिए मैंने आपको बताया। इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट जो है वो आप t की जगह रखो इनटू, तो रखो पहले पहले रखो 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 जो dy अपॉन dx होगा। अगर आपको dy अपॉन dx चाहिए इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, तो देखो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब रखोगे तो x की पावर 6 हो जाएगा इनटू, अब इसका करो आप डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब से लोअर लिमिट लगो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब स्क्वायर तो मतलब एक्स के बाद 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो 2x। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आया आपका 3x स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। आपको x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो देखो 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2, तो मतलब 1 अपॉन रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल। देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो बताता हूँ। देखो सबसे पहला तो डोमेन पूछा जा रहा है, दूसरा लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा आपको पीरियड पूछा जा रहा है, और
इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। वहाँ की जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको दे रहा है वो तो आ ही रहे हैं, मतलब ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन लेकिन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बाकी सब तो आपको पता ही है। चलिए ठीक है, तो फिर आज जो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस था उसका थ्योरी पोर्शन भी हो चुका है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट होने वाला है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल मतलब अब अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, बस आप लोग अपना डिफरेंशिएशन अच्छा कर लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।